देखो मजे की बात ऐसी होती है जैसे हम फिर श्रेणिक राजा को बुलाते हैं। जब मिथ्या दृष्टि थे, जब उन्होंने मुनि पर उपसर्ग किया तो नरकायु तो बांधी, उस समय नरक गति भी बांधी उन्होंने। उसके बाद सम्यक दृष्टि हुई। सम्यक दर्शन होने के बाद कौन सी गति बांध रहे थे? सम्यक दृष्टि तो देव गति बिना अन्य गति बांधता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद, क्योंकि नरक गति की बंध विच्छित्ति पहले में हुई, तिर्यंच गति की बंध विच्छित्ति दूसरे में हुई, और मनुष्य के लिए मनुष्य गति की भी बंध विच्छित्ति दूसरे में ही होगी मनुष्यों के लिए। तो मनुष्यों के लिए एकमात्र गति बंधी जो बंधने के लिए रह गई सम्यक दृष्टि को, यह है देव गति। आयु नहीं, गति की बात कर रहे, आयु की बात बाद में करेंगे। तो श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन होने के बाद लगातार देव गति बांध रहे। अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, फिर मिथ्यात्व में जाने का भी सवाल नहीं है। अब वर्तमान में वो नरक में गए। अभी 84,000 वर्ष तक सम्यक दर्शन के साथ कौन से गति का बंध कर रहे होंगे वो वहाँ पर? हाँ, देवगति बांधते नहीं कोई नारकी जी। नारकी सम्यक दृष्टि मनुष्य गति का ही बंध करते। तो अभी 84,000 वर्ष तक मनुष्य गति बांधेंगे, यहाँ माता के गर्भ में आएंगे। आते ही कौन सी गति बांधना शुरू करेंगे? मनुष्य है, सम्यक दृष्टि है, देवगति का बंध करेंगे। पहले नरक जाने के पहले भी देवगति बांधी थी। नरक में जाने पर मनुष्य गति बांध रहे थे, उदय नरक गति का चल रहा था। वहाँ से आए मनुष्य गति का उदय चालू हो गया है और बांध रहे देवगति। कब तक बांधेंगे? जब तक विच्छित्ति होगी तब तक। कब होती है? 8वें गुणस्थान में। देवायु नहीं कहा, देवगति कही। 8वें गुणस्थान तक बांधते रहे। फिर क्या होगा? शपक श्रेणीच मानकर मोक्ष चले जाएंगे। तो लोग पूछते ये देवगति का क्या होगा? बेचारे उसका क्या फायदा? यानी हम फायदा तभी समझते हैं जब उसको भोगने के लिए और एक देव का भोग करते तो फायदा हो जाता। यानी हमने देवगति भोगने में फायदा माना कि नहीं माना? ये जो कुछ गति या जो कोई परमाणु पड़े हैं, जिस कोई कर्म के परमाणु पड़े हैं, ऐसा ही जब क्षपणा करने का समय आता है वो सारे संक्रमित होकर उलट पुलट जो जिसमें उसका अभी अलग पूरा प्रोसेस है तो वो सारी नष्ट हो जाती। तो इतनी सारी शुभ प्रकृतियां बांधेगी और फिर वो उसका क्षय कर देना। हाँ, यानी हम अभी भी पुण्य को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे वो 10 लक्षण हो जाता है और क्षमावली। अभी क्या फैशन है? मिच्छा में टुकड़म, फिर कार्ड भी भेज देते हैं। क्यों? मिच्छा में टुकड़म का अर्थ क्या होता है? मिथ्या में दुक्कड़म, मैंने जो कोई किया है वो मिथ्या हो जाओ। क्या क्या मिथ्या हो जाओ? हाँ, क्या क्या मिथ्या करना चाहते? यानी जो हमने गलती की है वो सब निकल जाओ। निकल जाएगी नहीं जाएगी नहीं, हम तो भावना तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप क्या क्या 10 दिन में क्या क्या आपने भूल की वो सब मिथ्या हो जाओ, ऐसा हम कह देंगे। क्या क्या मिथ्या करने के लिए तैयार है? हाँ, हिंसा, झूठ, जो कोई दोष लगा हो उसको तो मिथ्या करना चाहते कि नहीं चाहते? और 10 दिन में उपवास किया है, स्वाध्याय किया है, इतना रोज मंदिर में गए। हाँ, भगवान को दर्शन देने के लिए रोज मंदिर गए हैं। ये सब मिथ्या करने के लिए कौन तैयार है? अरे हमने भूल की, हमको माफ दो। किसको बोलेंगे? हमारे मित्र को। कोई शत्रु के सामने जाके बोलता है मैंने सबको आज से माफ किया। अरे ये तो 6 महीने क्या पहले, तो 10 साल पहले, 50 साल पहले की बातें याद करके क्रोधित होता रहता है और कहता मैंने सबको माफ़ किया और सब मुझे माफ़ करें। यदि माफ़ किया होता तो फिर वो क्रोधित क्यों होता है फिर उसको स्मरण करके? और क्या है, केवल पाप ही मिथ्या करना चाहता है कि पुण्य को भी मिथ्या करना चाहता है? यदि सब छोड़ना ही, अगर छोड़ने की भावना ही कर रहे हैं तो मैंने 10 दिन में जितना पुण्य कमाया सब मिथ्या हो जाओ, कौन कहेगा? बोलो। यानी हम केवल वहाँ पुण्य है ये है, हमने शास्त्र पढ़ा और हमने कह दिया इसलिए हमने की। अब कहेंगे मान 10 दिन निकाल के हमने कुछ तो थोड़ा कमाया है।
उसको तो रहने दो। बाकी तो 365 दिन में जो जितना हम 355 दिन पाप करते उसमें से थोड़ा मिथ्या हो जाए तो चलेगा। ये ऐसी बातें हैं।